अगर हमें इस्लाम को प्रैक्टिकली जज करने का है तो हमें सीरा पढ़ना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना चाहिए। तो हमें पता लगेगा इस्लाम कैसा अच्छा मजहब है, इस्लाम एक अमन का मजहब है। इसके अलावा कई क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं या लिखते हैं, इन लोग कई स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी जो यूज की जाती है, चाहे मीडिया में हो या चाहे क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम यूज करते हैं, वो है क्या कोई आयत कुरान मजीद के कोट करते हैं, कोई आयत जिक्र करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जिक्र करते हैं, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जिक्र नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फेमस क्रिटिक ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, जिसका नाम है अरुण शूरी, और अरुण शूरी उनकी किताब में द वर्ल्ड ऑफ फतवाज में लिखते हैं, और वो कोट करते हैं, वो सूरत तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 का जिक्र करते हैं उनकी किताब में, क्या जहां भी आप एक काफिर को देखते हैं तो उसका कत्ल करो, wherever you find a kafir you should kill him। और अगर आप कुरान मजीद खोलेंगे सूरत तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जिक्र है wherever you find a kafir kill him, जहां पे भी आप काफिर को पाते हैं या देखते हैं उसे कत्ल करो, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा मैसेज, पूरा पैगाम समझने के लिए आप सूरह तौबा के शुरू से पढ़िए। अगर आप सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहे हैं एक ट्रीटी के बारे में, मुशरिक्स ऑफ मक्का और मुसलमान के दरमियान। और ये पीस ट्रीटी, अमन का मुआहदा, मुशरिकीन मक्का ने ये अमन का मुआहदा तोड़ दिए, ये पीस ट्रीटी को तोड़ दिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को 4 महीने का वक्त देते हैं वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 तक पहुंचते हैं तो कॉन्टेक्स्ट जो है, इन द बैटल फील्ड वेयरएवर यू फाइंड अ काफिर यू शुड किल हिम, क्या जंग के दरमियान जहां पे भी आप काफिर को देखेंगे तो उसका कत्ल करिए। ये इन कॉन्टेक्स्ट है, आपको पूरा मतलब समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं क्या कई क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, कई लोग जो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, चुन चुन के कुरान मजीद की आयत कोट करते हैं और पूरा पैगाम नहीं देते हैं। तो ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं, क्या जंग की हालत में जब आप जंग कर रहे हैं तो जंग में जब आप काफिर के सामना करेंगे तो डरिए मत, उनको मारिए। और कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही से यही कहेगा, क्या जंग में जब आप दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उनका कत्ल करो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जंग का जिक्र कर रहे हैं, क्या जहां पे भी आप दुश्मन को पाते तो उनका कत्ल करिए। मिसाल के तौर पे अगर एक वॉर हो रही, एक जंग हो रहा है यूएसए और वियतनाम के दरमियान, और यूएसए का आर्मी जनरल, यूएसए का कायद जो है, वो अपने सिपाही, अपने सोल्जर से कहता है, जंग की हालत में जंग हो रही है, क्या जहां पे भी आप वियतनामीज को पाते हैं उसका कत्ल करो। अगर मैं आज कहूंगा, यूएस आर्मी जनरल कह रहे हैं, क्या जहां पे भी आप वियतनामीज को पाते हैं उसका कत्ल कर दो, तो आई वुड साउंड लाइक अ बुचर, ये गलत है अगर मैं आम बात ऐसी करूंगा। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यूएस आर्मी जनरल अपने सिपाही से कह रहा है, क्या जंग की हालत में जहां पे भी आप वियतनामीज को पाते हैं जो आपके दुश्मन है उनका कत्ल करो, ये जंग की हालत में है। और अरुण शूरी सूरत तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 का जिक्र करते हैं, और उसके बाद
इमीडिएटली फौरन वर्स नंबर 7 का जिक्र करते हैं, वर्स नंबर 6 को स्किप कर देते हैं, वर्स नंबर 6 का जिक्र नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वर्स नंबर 6 हैज द क्योर टू हिज सिकनेस। जो जवाब है, अरुण शूरी जो बात कह रहा है, उसका जवाब आयत नंबर 6 में है। इसलिए आयत नंबर 5 का जिक्र करने के बाद फौरन आयत नंबर 7 पे जम मारते हैं। अगर आप सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें कहते हैं, क्या अगर ये एनिमीज या ये नॉन मुस्लिम्स पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ अमन मत दीजिए, लेकिन अमन के साथ एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। उनको ऐसी जगह पर रखिए जो सिक्योर है, जो अमन की जगह है। आज के दौर में सबसे रहमदिल आर्मी जनरल, सबसे मर्सीफुल आर्मी जनरल ज्यादा से ज्यादा अपने एनिमी से क्या कहेगा? क्या जाइए आप आजाद है। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में कहते हैं, क्या उन्हें सिर्फ अमन मत दीजिए, लेकिन उन्हें एक महफूज जगह में रखिए, एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। तो हमें पता चलता है कि ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं या इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, कुरान की आयत को कोट करते हैं लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो मीडिया यूज करती है और क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, ज्यादातर क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये यूज करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी है क्या? इस्लाम के बारे में कई चीजें कहते हैं जिसमें इस्लाम, ये चीजें इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। दीज थिंग्स आर कंप्लीटली एलियन टू इस्लाम। कई चीजें ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम कहते हैं और ये चीजें इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक फेमस बांग्लादेशी राइटर, और ये काफी पुरानी बात है, तस्लीमा नसरीन के बारे में, वो कहती है, क्या इस्लाम, हाउ कैन इस्लाम बी अ साइंटिफिक रिलीजन? इस्लाम कैसा साइंटिफिक रिलीजन हो सकता है जब कुरान मजीद में यह कहा गया है, क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कहीं पे भी कुरान मजीद में यह नहीं लिखा गया है क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और ये जो वर्स तस्लीमा नसरीन रेफर कर रही है वो है सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21, सूरह नंबर 21, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा, और अल्लाह ने रात और दिन को क्रिएट किया है। वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, each one moving in its own orbit, each one moving in its own with its own motion। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं भी नहीं कह रहे हैं क्या द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं क्या सन का एक खुद का मोशन होता है। तो कई बार ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम कहीं वर्सेस कोट करते हैं, और इनफैक्ट इस आयत में सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में अर्थ का जिक्र है ही नहीं इस आयत में। तो मिस कोट करना
पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देना। ये कहीं स्ट्रैटेजीज क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, वो ये तरीके इख्तियार करते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अब हम मुसलमान से बात कर रहे हैं, द मास्टर की, जो सारे ताले को खोलने वाली चाबी दावा के मुतालिक, वो है सूरत आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah, that we worship none but one Almighty God. आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे अहम बात क्या है? अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, क्या हम एक अल्लाह की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना करें। और इसके अलावा कई स्ट्रैटेजीज, ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, यूज करते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी जो यूज करते हैं ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, या ये जो लोग इस्लाम के खिलाफ जो बात करते हैं, वो कोई चीजें इस्लाम के बारे में कहते हैं और फिर कहते हैं इसी वजह से इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत है। इस्लाम इट इज अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। और मीडिया भी ये कहती है, मीडिया कहती है कि हम मुसलमान बुनियाद परस्त है और इसी वजह के लिए इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है, इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत है। इस्लाम इज अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी बिकॉज मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट। मीडिया कहती है मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। मीडिया कहती है मुसलमान आतंकवाद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त का मतलब क्या होता है? बुनियाद परस्त का मतलब होता है जो शख्स कोई मौजू के बारे में बुनियादी बातें जानता है, इस मौजू के बारे में। फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु फॉलोज द फंडामेंटल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बुनियाद परस्त वो शख्स है जो फॉलो करता है, जो अमल करता है कोई मौजू के मुतालिक बुनियादी बातें।